आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वन वर्ड 9 में। तो आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस छोटे से टॉपिक में हम पत्र लिखने के लिए सीखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको 5 नंबर यहाँ से मिलने ही मिलने हैं अगर आप ठीक से लिखने के लिए सीख जाते हैं, और करना भी कुछ नहीं है दोस्तों। तो आइए समझते हैं। देखिए, पत्र भी कई प्रकार के होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं ना। अगर स्कूल से, विद्यालय से संबंधित आएगा तो उसमें सभी ये टर्न फॉलो होगा, लेकिन कुछ पत्र सड़क मरम्मत हेतु अंचलाधिकारी के पास लिखें, ये सब में ये फॉलो नहीं होता है। और बस यही हमको समझना है कि ये सेवा में द्वारा विषय ये सब है, कहाँ कहाँ लिखा जाएगा, कहाँ कहाँ नहीं लिखा जाएगा। तो देखिए, विद्यालय संबंधित कोई भी पत्र कहे कि 2 दिन छुट्टी हेतु अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें, या कहेगा कि विद्यालय में जो श्यामपट्ट है, बोर्ड है, खराब है, तो उसको मरम्मत हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखो, तो उस सारे में यानी विद्यालय से जितना भी संबंधित रहेगा उसमें ये टर्न फॉलो होगा। और बाकी जो होगा हम आगे बताएंगे। जो 2-4 शुभकामना पत्र होता है कि बोर्ड एग्जाम है तो अपने मित्र के पास एक शुभकामना पत्र लिखिए ताकि वो अच्छे से एग्ज़ाम दे, तो वो सब भी हम देख लेंगे। लेकिन अभी समझते हैं। देखिए, यहाँ बोल रहा है कि 2 दिन के अवकाश हेतु अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें। अब यहाँ 2 दिन ना देकर 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 माह, 2 माह, कुछ भी दे सकता है, दिन कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो हम लिखना शुरू करते हैं। समझिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय और विद्यालय। अगर आप अपना विद्यालय के नाम डालें तो डाल सकते हैं, लेकिन XYZ भी लिख सकते हैं। कितना लोग डर जाते हैं या कोई बताता है कि विद्यालय का नाम नहीं लिखा जाता है, ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द्वारा वर्ग शिक्षक महोदय, यानी कि जो हम लेटर लिखेंगे हमारा जो वर्ग शिक्षक हैं जो हाजिरी बोलते हैं उनके पास जाएगा। विषय, विषय में क्या लिखना है, जो हमको कहा जाए। हमको यही बोला गया है कि 2 दिन के लिए अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक के पास लेटर लिखे, तो वही हम लिखे हैं कि 2 दिन की अवकाश हेतु, यानी जो ये पत्र लिख रहे हैं वो छुट्टी संबंधित है। विषय में यही लिखा जाता है। अब देखिए, यह महाशय, अब यहाँ से शुरू होता है हमारा लेटर। अब देखिए, 2 दिन की छुट्टी के लिए आप कोई भी एक बहाना ढूंढकर और ये इसमें लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। हम अभी बुखार के बहाना से 2 दिन के लेटर लिखवाए हैं। तो देखिए, महाशय, सविनय निवेदन यह है कि मैं अपना नाम डालना है तो डाल सकते हैं, या XYZ लिख सकते हैं। वर्ग डालना है डाल सकते हैं, XYZ लिख सकते हैं, कोई भी। अगर आप सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्या हम अपना नाम, रोल नंबर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन XYZ भी लिखना है तो लिख सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आपका नंबर कटेगा या आप फेल हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। क्रमांक इतना का आपके विद्यालय का एक छात्र हूँ या छात्रा हूँ। अगर आप एक लड़की हैं तो लिखेंगे कि छात्रा हूँ। मैं पिछले दिनों से बुखार से पीड़ित हूँ, जिसके कारण मैं विद्यालय आने जाने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे डेट 2 तारीख दूसरा महीना से 5 तारीख दूसरा महीना तक छुट्टी या अवकाश देने का कृपया करें। बस हो गया, आपको यही लिखना है। इसमें क्या लिखा जाता है, कोई भी बहाना मारेंगे तभी ना छुट्टी मिलेगा जी। आप बताइएगा ना कि किस लिए आप छुट्टी मांग रहे हैं, तो इसमें लिखा जाता है। महाशय के बाद इतना लिखा जाता है। अब इसके बाद हम लिखेंगे छुट्टी देने का कृपया प्रदान करें। अब इसके बाद लिखेंगे मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। देखिए, वो भी हम लिख दे रहे हैं। अब देख लीजिए, यही मेन स्ट्रक्चर है दोस्तों सेवा में। ये सब यही स्ट्रक्चर है, इसी पर आपको शिक्षक यही देखते हैं कि इसका लिखने का तरीका क्या है दोस्तों। तो आइए इसके आगे हम लिखकर बताते हैं। तो आइए उसके ठीक बाद थोड़ा सा और इसको बनाएंगे, अच्छा लिखेंगे मैं आपका आज्ञाकारी छात्र। अगर आप लड़की हैं तो लिखेंगे छात्रा। ठीक है, अब यहाँ अपना नाम लिख देंगे,
यहाँ विद्यालय का नाम, यहाँ वर्ग क्रमांक और डेट। अब आपको पिछले साल की क्वेश्चन को दिखाते हैं जो विगत वर्षों में पूछा गया है। ठीक है, सब देखिए। शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखिए। देखिए सब पूछा गया है ना। देखिए 2015, उससे ऊपर, फिर यहाँ 12, सब पूछा गया जाएंगे दोस्तों। अब आइए दोस्तों, दूसरा पत्र के बात कर रहे हैं। हम बताए थे ना कि अलग अलग पत्र होता है। अब देखिए, अगर विद्यालय को छोड़कर मरम्मत करवाना है या प्रखंड में सफाई करवाना है या अच्छे से काम नहीं हो रहा है, तो आप देखे होंगे लेटर लिखेंगे। बोलते हैं लोग कि ये काम गलत हो रहा है, हम लेटर लिखेंगे। उस तरीके से, यानी कि जो विद्यालय से हटकर पत्र होगा उसको कैसे लिखेंगे। सेवा में अंचलाधिकारी जहाँ, तो यानी कि पीरो प्रखंड में हम सफाई करवाने के लिए पत्र लिख रहे हैं, वहाँ गंदगी है, तो अब लिखेंगे महाशय, और इस यहाँ से अपना दुख बताएंगे कि सविनय निवेदन यह है कि मेरे प्रखंड पीरो में बहुत से कचरा फैल गया है, नदी टूट गई है जिसके कारण, नाली टूट गई है जिसके कारण बहुत से अनौपचारिक तत्व बाहर निकल गए हैं, जिसे इसे साफ करवाने के लिए कृपा प्रदान करें, ऐसा लिख देंगे। और यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, आपका विश्वासी, नाम, ग्राम पंचायत और डेट हम मार देंगे। जिस तारीख को हम लिख रहे हैं वही डेट यहाँ पर मारेंगे। तो ये देख लिए कि अगर विद्यालय से हटके कोई देगा, जैसे कहेगा जिला के सड़क निर्माण अभियंता के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें सड़क की जर्जर स्थिति को मरम्मत करने की चर्चा हो, यानी कि वो सामाजिक तत्व हो गए, सामाजिक बातों से संबंधित शिकायत करना होगा, तो ऐसा पत्र लिखा जाएगा। और एक पत्र बता दे रहे हैं दोस्तों बधाई के लिए, और आप एकदम फिक्स 5 नंबर पालेंगे, क्योंकि 3-4 टॉपिक का ही आता है। ये देख लेते हैं, वो बहुत आसान है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। अब देख लीजिए एक छोटा सा बात, अगर आपको बधाई पत्र जैसे कह देगा कि बोर्ड एग्जाम में प्रथम आया, आपका दोस्त प्रथम आया है, उसके बधाई देने के लिए एक पत्र लिखे, तो सबसे ऊपर लिखेंगे कि जहाँ से हम पत्र को लिख रहे हैं वहाँ उसको लिखेंगे, जहाँ से हम पत्र लिख रहे हैं, डेट डालेंगे जिस डेट को हम लिख रहे हैं, फिर लिखेंगे प्रिय मित्र, जो नाम है उसका प्रेम भरा नमस्कार। अब यहाँ पर आप यही लिखेंगे कि मुझे बहुत खुशी हुआ कि तुम प्रथम श्रेणी से पास हुए, मतलब जो भी कारण है वो आप लिख देंगे, लेकिन मेन टॉपिक यही है, जहाँ से लिख रहे हैं वहाँ आपको, और हो सकता है तो यहाँ पर आप जहाँ भेज रहे हैं वहाँ भी लिख सकते हैं। और यही टाइटल मतलब ध्यान देने की बात है। और बाकी सेवा में जितना वो बताएं, और स्कूल का कोई भी बात पूछे कि प्रधानाध्यापक के पास शिकायत पत्र लिखो जिसमें दो लोगों के बीच लड़ाई हो गई हो, ऐसा कुछ भी, तो वो जितना है सेवा में वो लिखेंगे। यही 3 तरीका का आता है। तो आइए आज के वीडियो में बस इतना ही सीखते हैं, और मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ अच्छा टॉपिक देखने को मिलेगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई भी हो, वहाँ त्रुटि होती है, तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको कोशिश करूँगा कि सॉल्व कर दूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।